अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक हमने चूज़ किया है डिस्कस करने के लिए वो सिंपली ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 35, जिसे हम कहते हैं इलेक्शन। अब इलेक्शन का वर्ड सुनकर हमारे माइंड में ये चीज़ फ़ौरन ही आती है कि इलेक्शन मीन्स के मुंतखब करना, इलेक्शन मीन्स चुनाव करना, इलेक्शन मीन्स के किसी एक चीज़ को मुंतखब करना। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का सेक्शन नंबर 35 भी डील करता है इलेक्शन के बारे में, जिसके अंदर एक जो पर्सन है, एक जो ऑनर है प्रॉपर्टी का, या फिर कोई भी एक्सप्रेजेड ऑनर है, तो वो इलेक्ट करता है किसी भी एक चीज़ को। इलेक्शन मीन्स टू इलेक्ट टू इनकॉन्सिस्टेंट। इलेक्शन का मतलब कि कोई भी एक इनकॉन्सिस्टेंट चीज़ को इलेक्ट करना, या फिर टू इलेक्ट वन ऑफ टू अल्टरनेटिव राइट्स। अब एक बंदे के पास दो अल्टरनेटिव राइट्स हैं, उसमें से किसी एक राइट को इलेक्ट करना। अब ये जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन जो है सिंपली बेस्ड करता है प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ इक्विटी पर। लॉ ऑफ इक्विटी हमने प्रिंसिपल्स हमने पढ़े थे, तो ये जो है बेस्ड है लॉ ऑफ इक्विटी पर। अब सिंपली हम इलस्ट्रेशन से समझेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे सिंपली कि ये इलेक्शन डिफ़ाइन क्या करता है और ये इस इलेक्शन की मीनिंग क्या है। अगर हम इलस्ट्रेशन से, अगर हम जो है सिंपली इसको सिंपली वर्डिंग में समझेंगे तो बहुत ही इजी रहेगा हमारे लिए। अब इलस्ट्रेशन ये है कि ए जो है वो गिफ्ट करता है 50 लाख रुपीज़ टू बी। अब ए क्या करता है, 50 लाख रुपीज़ बी को गिफ्ट करता है कि ये 50 लाख रुपीज़ है, बी को कहता है ये आपको मैं गिफ्ट करता हूँ। लेकिन यहाँ पर बट आ गया, रिक्वायर्स। ए जो है रिक्वायर करता है बी को कि आप जो है अपने जो हाउस है, अपनी जो बिल्डिंग है या फिर अपना जो हाउस है वो सी को ट्रांसफ़र करेंगे, अदरवाइज़ 50 लाख रुपीज़ मैं आपको नहीं दूंगा। जिस तरीके से मैं कोई कंडीशन रख दूं कि भाई मैं आपको ये चीज़ दे रहा हूं, लेकिन बदले में, या फिर कंडीशन मेरी ये है कि दूसरी चीज़ जो है वो आप किसी और को देंगे। अब यहाँ पर बी के लिए एक चीज़ जो है मुंतखब करनी होगी, बी को एक चीज़ जो है वो इलेक्ट करनी होगी कि अगर वो 50 लाख रुपीज़ लेगा ए से, तो डेफिनेटली उसको सी को हाउस जो है वो देना पड़ेगा। यहाँ पर ये नहीं हो सकता कि बी कहे कि अगर मुझे लॉस हो रहा है तो मैं ये काम नहीं करूँगा, अगर मुझे बेनिफिट हो रहा है तो मैं ये काम करूँगा। तो फुली बी को जो है वो अगर 50 लाख रुपीज़ एक्सेप्ट करता है तो डेफिनेटली उसको सी को जो है वो हाउस देना पड़ेगा। अब हम जो है बुकिश लैंग्वेज, अगर हम बुकिश लैंग्वेज की तरफ बढ़े तो बुकिश लैंग्वेज को समझने से पहले थोड़ा और भी देख लें इसको कि अब जो बी है उसको पुट कर दिया गया इलेक्शन पर, उसको क्या कर दिया गया, पुट कर दिया गया इलेक्शन पर। इट विल एप्लीकेबल टू ऑल इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये कि ये जो इलेक्शन है ये एप्लीकेबल होगी सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स पर, चाहे फिर वो विल हो, चाहे फिर वो वसीयत हो, चाहे फिर वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उस पर भी एप्लीकेबल होगी। और जितने भी इंस्ट्रूमेंट हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की, तो उसमें भी ये एप्लीकेबल होगा। अब अगर हम बुकिश लैंग्वेज को देखें तो वो कहता है इलेक्शन व्हेन नेसेसरी, यानी इलेक्शन मुंतखब करना किसी भी चीज़ को, किसी प्रॉपर्टी को कब नेसेसरी होगा। सो डेफिनेटली इट टेल्स अस वेयर अ पर्सन प्रोफेसेस टू ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी। जब एक पर्सन प्रोफेस करता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी करना, विच ही हैज़ नो राइट टू ट्रांसफ़र, इट मीन्स के ए प्रोफेस करता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी को। इट मीन्स के ए जो है वो कहता है सी को कि भाई मैं आपको ये हाउस जो है वो लेकर दूंगा। अब ए तो ऑनर नहीं है किस चीज़ का, इस हाउस का, तो इलेक्शन किसको करनी पड़ेगी, इलेक्शन बी को करनी पड़ती है। आगे पढ़ते हैं कि नो राइट टू एंड हैज़ अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, हैज़ अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन कन्फर्स एनी बेनिफिट ऑन द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो बी जो है वो ऑनर है प्रॉपर्टी का, तो डेफिनेटली बी को जो है वो कन्फर करना पड़ेगा, बी को जो है वो ट्रांजैक्शन को अगर वो किसी भी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक्सेप्ट करता है, सो डेफिनेटली वो जो है उसको हाउस जो है वो ट्रांसफ़र करना पड़ेगा सी को। उसके बाद वेयर द ट्रांसफ़र इज़ ग्रेटिटियस एंड द ट्रांसफरर हैज़ बिफोर द इलेक्शन डाइड एंड अदरवाइज बिकम इनकेपेबल टू मेकिंग अ फ्रेश ट्रांसफ़र। अब यहाँ पर इसने कहा कि अगर ए, अब इस पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन के दौरान बी जो है वो मर जाता है, अगर बी जो है वो मर जाता है, सो डेफिनेटली उसकी जो ये ट्रांजैक्शन है, अगर उसने 50 लाख रुपीज़ ले लिए, तो डेफिनेटली उसके मरने के बाद भी उसके जो इनहेरिटेंस है उनको ये हाउस जो है वो सी को देना पड़ेगा। अब इसके इलस्ट्रेशन पर देखते हैं।
इलस्ट्रेशन क्या होती है? किसी भी बुक के अंदर अगर हम इलस्ट्रेशन को समझते हैं सो वो सेक्शन हमारे माइंड में बहुत ही ईजी वे में अंडरस्टैंड हो जाता है। अब इलस्ट्रेशन कहता है अ फार्म ऑफ उलीपुर इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ सी। अब एक फार्म है उलीपुर का जो कि प्रॉपर्टी है किसका? सी का। किसकी प्रॉपर्टी है वो? सी की। एंड वर्थ 800 रुपीज़ ए इंस्ट्रूमेंट टू गिफ्ट प्रोफेसर ट्रांसफ़र इट टू बी। अब ए जो है वो कहता है ए जो है वो कहता है कि भाई ये गिफ्ट मैं कर रहा हूँ बी को। अब वो जो प्रॉपर्टी है वो किसकी? यहाँ पर भी सेम एग्जांपल आ गई कि वो प्रॉपर्टी किसकी है? वो प्रॉपर्टी सी की, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सीक्वेंस ए बी सी की चेंज कर दी गई। सो डेफिनेटली द सेम इंस्ट्रूमेंट ऑफ 1000 टू सी इलेक्ट्स टू रिटेन द फार्म ही फॉरफिट्स द गिफ्ट ऑफ 1000 रुपीज़। सो डेफिनेटली यहाँ पर भी ये बात हो रही है कि अगर ए जो है वो गिफ्ट करता है 50 लाख रुपीज़, चाहे फिर वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, तो रिक्वायर करेगा बी से कि अगर बी ने ये ट्रांसफ़र किया हाउस सी को सो ही मैं ये 50 लाख रुपीज़ दूंगा, अगर नहीं तो वो ट्रांजैक्शन नहीं होगी। उसके बाद कहता है इन द केस ए डाइज बिफोर द इलेक्शन द रिप्रेजेंटेटिव मस्ट पे 1000 रुपीज़ आउट ऑफ 1000 रुपीज़ आउट ऑफ 8000 रुपीज़ 800 रुपीज़। अगर ए क्या, अब इस ट्रांजैक्शन पूरी की पूरी होल ट्रांजैक्शन के दौरान क्या होता है कि बी की डेथ हो जाती है या फिर ए की डेथ हो जाती है। अब अगर ए की डेथ हो गई तो यहाँ पर क्या जो है पेनल्टी है या फिर यहाँ पर जो है सी को क्या मिलेगा? सी को क्या बेनिफिट हुआ? अब फॉर एग्जांपल मैं जो है ए जो है वो सी को कहता है कि भाई मैं ये घर आपको लेके दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं घर आपको किसी तरीके से भी लेके देता हूँ। सो डेफिनेटली उसके ऊपर क्या कंपनसेशन है? अगर ए जो है वो अपना प्रॉमिस तोड़ता है, अगर ए जो है वो उसको घर लेके नहीं देता है और अगर उस सी को कोई नुकसान हो जाए उस घर ना लेने की वजह से, सो डेफिनेटली यहाँ पर जो है वो कंपनसेशन दे दी गई कि अगर ए जो है वो सी को घर ना लेके देगा तो वो 1000 रुपीज़ का है तो वो 800 रुपीज़ लायबल होगा पे करने के लिए। अ पर्सन टेकिंग नो बेनिफिट डायरेक्टली अंडर अ ट्रांजेक्शन बट डिराइविंग द बेनिफिट अंडर इट इनडायरेक्टली नीड नॉट इलेक्ट। अब यहाँ पर कह रहा है कि अगर ए जो पर्सन एक पर्सन बेनिफिट ले डायरेक्टली अंडर द ट्रांजेक्शन, इस ट्रांजेक्शन से अगर कोई भी वो बेनिफिट लेता है, फॉर एग्जाम्पल कि ए ने जो है बी को गिफ्ट किए 50 लाख रुपीज़। अब बी ने वो 50 लाख रुपीज़ ले लिए, 2 साल तक बी ने वो 50 लाख रुपीज़ अपने पास रखे, उसके बाद वो कहता है कि भाई मैं ये घर तो दूंगा ही नहीं उसी को। अब यहाँ से बी ने बेनिफिट उठाया इस 50 लाख रुपीज़ से। अब यहाँ पर अगर बी ने बेनिफिट उठाया है 50 लाख रुपीज़ से तो डेफिनेटली उसको जो ये हाउस है वो सी को देना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर ये इम्प्रेसली और इम्प्लाइडली भी हो सकता है। किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल कि बी क्या करता है, ए से ए को कहता है कि ए को कुछ भी नहीं कहता, ए ने उसको गिफ्ट किया और उसने एक कंडीशन रखी कि भाई ये घर आप जो है उसको देंगे। अब बी ने वो 50 लाख रुपीज़ ले लिए, अब उसने अपना कोई इम्प्रेशन भी नहीं दिया, उसने वो चीज़ ले ली एक्सप्रेसली नॉट इम्प्लाइड, उसने कुछ भी नहीं कहा। सो डेफिनेटली उसकी हाँ है इस चीज़ में कि वो जो है वो घर सी को देगा। और अगर वो एक्सप्रेसली इट मीन्स के मुंह से अगर हाँ भी कह देता है सो वो डेफिनेटली वो 50 लाख रुपीज़ के इविज़ जो है अपना घर देगा। अब एक्सेप्टेंस पे आते हैं कि द एक्सेप्टेंस ऑफ द बेनिफिट बाय द पर्सन ऑन होम इट इज़ कन्फर्ड कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्शन बाय हिम टू कन्फर्म द ट्रांसफ़र। अब यहाँ पर ट्रांसफ़र की बात की जा रही है कि जो बेनिफिट है पर्सन का, होम इट इज़ कन्फर्ड, जिसको कन्फर किया जा रहा है, कंटिन्यूज द इलेक्शन बाय हिम, जिससे इलेक्शन हो रही है, टू कन्फर्म द ट्रांसफ़र, तो वो कन्फर्म करेगा ट्रांसफ़र को। इफ़ ही इज़ अवेयर ऑफ हिज ड्यूटी, अगर वो अवेयर है अपनी ड्यूटी से, टू इलेक्ट एंड टू दो सर्कमस्टेंसेज विच वुड इन्फ्लुएंस द जजमेंट ऑफ अ रीजनेबल मैन टू मेकिंग एन इलेक्शन। उसको पता है कि मैं ये जो ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ इसके ट्रांजैक्शन के थ्रू मुझे लॉस होने वाला है हाउस का, तो डेफिनेटली वो जो है क्या करेगा, उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करके और जो है उस चीज़ को यस कहकर ट्रांसफ़र करेगा हाउस सी को। उसके बाद आते हैं एक और इलस्ट्रेशन की तरफ जो कहती है हमें कि ए ट्रांसफ़र टू बी एन स्टेट टू विच सी इज़ एंटाइटल्ड। अब ए जो है वो ट्रांसफ़र करता है बी को, जिसका एंटाइटल कौन है, सी है, ठीक है। एंड एज पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, और सेम ट्रांजैक्शन गिव सी अ कोल माइंस। अब कोल माइन की यहाँ पर बात की जा रही है कि कोल माइन देता है, सी टेक्स पोजेशन, सी जो है वो ले लेता है पोजेशन ऑफ द माइन एंड एक्सट्रैक्ट इट्स, इट मीन्स के उस माइन से वो फ़ायदा भी उठाता है। ही हैज़ देयरफॉर कन्फर्म्स द ट्रांजैक्शन टू स्टेट बी। अब यहाँ पर ये हो रहा है कि फॉर एग्जांपल
कि ए ने जो है वो बी को कहा कि भाई ये कोल माइन मैं आपको दे रहा हूँ और इसके बदले आपको जो है मुझे कोई चीज़ देनी है। सो डेफिनेटली अब अगर वो 1 साल तक वो कोल माइन रखेगा, सो जाहिर सी बात है कि वो अगर कोल माइन रखता है तो उससे वो बेनिफिट भी उठा रहा है, उससे वो जो है वो कोल्स भी उठा रहा है। सो उसको वो ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी जो वो इलेक्शन करता आ रहा है। इट मीन्स कि उसको इलेक्ट करनी पड़ेगी पहले ही। अगर वो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली अगर वो कुछ भी ना कह के अगर वो ले लेता है उससे, सो डेफिनेटली यहाँ पर ये चीज़ एप्लीकेबल होगी। अब सिंपली मैं आपको एक जर्नली पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ कि इलेक्शन का मतलब क्या है। इलेक्शन का मतलब है मुंतखब करना। इलेक्शन का मतलब ये है कि ए जो है बी को ये कहेगा कि आपको ये चीज़ इलेक्ट करनी पड़ेगी कि आप 50 लाख रुपीज़ मुझसे लें और बदले में अपना जो घर है वो ट्रांसफ़र करें सी को। तो उसको ये चीज़ इलेक्ट करनी पड़ेगी कि आया कि उसको अपना ये घर रखना है या आया कि उसको अपने ये 50 लाख रुपीज़ रखते हैं। वो एक चीज़ एक टाइम में एक ही चीज़ इलेक्ट कर सकता है, दोनों के बेनिफिट्स, दोनों के जो है इंजॉयमेंट्स, राइट्स नहीं ले सकता। तो वो एक ही चीज़ को इलेक्ट करेगा, दोनों चीज़ को इलेक्ट नहीं करेगा। सिंपल ये डेफिनेशन है इलेक्शन की। होपफुली आपको समझ में आ गया। अगर कोई भी क्वेश्चन अराइज होते हैं तो आप कर सकते हैं।